हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, तो आज की वीडियो होने वाली है लोकेज्म एपिसोड नंबर 60 के ऊपर। और आपने इससे पहले की वीडियो नहीं देखी तो उन सभी वीडियो का लिंक ऊपर आई बटन और नीचे डिस्क्रिप्शन में भी होगा। अगर आपको तब भी ना मिले तो जाके पेड चेक कर लेना, वहाँ पर आपको जरूर मिल जाएगी। और आप में से मैक्स लोग इस चैनल को बिना सब्सक्राइब कर ही देखते हैं। क्यों भाई, कर लो, दिल से अच्छा लगे, दुआएं लगेगी मेरी। आशा करता हूँ कि आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब कर दिया होगा। तो अब बिना किसी तरीके वीडियो को स्टार्ट करते हैं। एपिसोड की शुरुआत में हम गन को देखते हैं, जो कि क्रिस्टल के घर के बाहर उसका इंतजार कर रहा था। तभी वहाँ क्रिस्टल आती है तो गन उससे बोलता है, आखिर मुझे तुम्हारा इतना वेट क्यों करना पड़ता है? तुम्हारा घर यहाँ पहाड़ पे, जहाँ पर तुम अकेली रहती हो। मुझे इतना दूर आना पड़ता है तुम्हें लेने के लिए, और प्रेसिडेंट तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। वहाँ पर क्रिस्टल बोलती है कि सॉरी, मुझे माफ करना, मेरी जरा सी आँख लग गई थी। वहाँ पर गन बोलता है, तुम क्या पूरे दिन सोती रहती हो? ऐसा लगता है कि तुम दिन में 12 घंटे सोती हो। और वहाँ क्रिस्टल बोलती है, तुम्हें पता भी है मुझे बहुत नींद की जरूरत होती है, इस वजह से दिन में तुम मुझे कोई काम मत दिया करो। और वहाँ पर क्रिस्टल बोल रही थी, मेरा जो सीक्रेट है इसके बारे में किसी को नहीं पता, सिर्फ और सिर्फ एक ही इंसान को पता है, वो है प्रेसिडेंट। और अब क्रिस्टल अपने फादर के ऑफिस पहुंच जाती है। वहाँ पर 3 बंदे खड़े थे। उनमें से एक बंदा बोलता है, तुम तो बहुत ज्यादा सुंदर हो, जितना मैंने सुना था। तभी वहाँ दूसरा बंदा बोलता है, हे मिस, तुम तो किसी सेलिब्रिटी से भी ज्यादा सुंदर हो। तभी वहाँ तीसरा बंदा बोलता है, मैं सॉन्ग प्यो होन हूँ, मैं एक नेशनल असेंबली का मेंबर हूँ। वहाँ पर क्रिस्टल अपने मन में सोच रही थी, मैं अपने फादर के सभी बिजनेस मीटिंग में जाती हूँ, क्योंकि जब जब मैं उनके साथ होती हूँ तब उनकी सारी मीटिंग सक्सेसफुल होती हैं। और वहाँ पर वो लोग क्रिस्टल के फादर से बोल रहे थे, तुम्हारी बेटी सच में काफी सुंदर है। और वहाँ पर अब एक बिजनेसमैन क्रिस्टल को अपना कार्ड देते हुए बोलता है, ये लो, ये मेरा कार्ड है, मैं केलोल फर्म का रिप्रेजेंटेटिव हूँ। तभी वहाँ एक लड़का भी होता है, वो बोलता है कि मैं यहाँ अपने फादर की जगह आया हूँ, तुमसे मिलके सच में काफी अच्छा लगा। और अब वो भी अपनी कंपनी का एक कार्ड क्रिस्टल को दे देता है। क्रिस्टल वहाँ सोच रही थी, ये सुंदर दिखने वाले सभी कार्ड एग सेल से बनाए जाते हैं। वहाँ पर क्रिस्टल अब बोलते हैं कि अब मुझे चलना चाहिए। तभी वहाँ एक बंदा बोलता है, क्या मुझे आपका मोबाइल नंबर मिल सकता है? तभी क्रिस्टल सोचती है, अगर कोई सुंदर हो तो सब लोग उसके पीछे पड़े रहते हैं। और अब अगले सीन में गन क्रिस्टल को वापस उसके घर छोड़ रहा था। वहाँ पर गन क्रिस्टल से बोलता है, एस ग्रुप कंपनी का वो बंदा तुम्हारे प्यार में आ चुका है। वहाँ पर क्रिस्टल बोलती है, मुझे वैसे इंसान बिल्कुल भी पसंद नहीं है। और क्रिस्टल अब सोच रही थी, जब इस बॉडी में लोग मुझसे काफी अच्छे से और प्यार से बात करते हैं, तब मुझे ऐसा लगता है कि मैं सिर्फ और सिर्फ एक कवर हूँ, मैं बस एक एग सेल की तरह हूँ। लोग मेरी सिर्फ और सिर्फ बाहरी सुंदरता से प्यार करते हैं। और अब क्रिस्टल और गन अपने डेस्टिनेशन में पहुँच जाते हैं, लेकिन वो अभी घर नहीं पहुँचे थे। वहाँ पर क्रिस्टल बोलती है, आगे मैं खुद ही चले जाऊंगी। वहाँ गन बोलता है, क्या तुम ये पूरा पहाड़ पैदल ही चलोगी? वहाँ पर क्रिस्टल बोलती है, हाँ, मैं थोड़ा डाइट कर रही हूँ, और वैसे भी ये एक वॉक है। क्रिस्टल वहाँ सोच रही थी, मैंने अपने शरीर को बदलने के लिए लगभग मैंने अपने आप को मार ही डाला था। आज मैंने 700 कैलोरी खाई, तो इस वजह से जब तक मैं घर पहुँचूं तब तक मुझे कम से कम 2 किलोमीटर भागना होगा। और उसके बाद मुझे सुबह अपनी बॉडी को चेंज करके दोबारा स्कूल जाना होगा। मैं बिल्कुल भी स्कूल नहीं जाना चाहती। तभी क्रिस्टल के मन में हिंसू की तस्वीर आती है, और वो अपने मन में सोच रही थी, मुझे दोबारा से इस बंदे की वजह से नर्क जैसी जिंदगी जीनी पड़ रही है। आखिर डैड ने इसे कहाँ ढूंढा, और इसे क्यों ही ढूंढा है इन्होंने? क्या उस लड़के अंदर कोई स्पेशल तरह का टैलेंट है? क्योंकि मेरे फादर ने कई तरह के स्पेशल लोगों को पाला है, और उनमें से कुछ स्पेशल लोग हैं गो, गन और डीजी। लेकिन खैर जो भी हो, वो एक अच्छा इंसान नहीं हो सकता, क्योंकि उस जैसे इंसान एक कूड़े के ढेर जैसे होते हैं। उन्हें सिर्फ और सिर्फ सुंदर लड़कियां ही अच्छी लगती हैं। वैसे मैं सोच रही हूँ कि अभी इनू कैसी होगी, मुझे लगता है कि एक बार मुझे उसे देखना चाहिए। और अब क्रिस्टल इनू से मिलने जा रही थी। तभी थोड़ा आगे जाने पे क्रिस्टल को इनू के भौंकने की आवाज आती है। क्रिस्टल सोच रही थी, ये तो इनू की आवाज है, कहीं वो लोग दोबारा से इनू को परेशान तो नहीं कर रहे हैं। और अब क्रिस्टल भागते हुए इनू के पास जाती है, लेकिन वहाँ पर कोई भी इनू को परेशान नहीं कर रहा था। वहाँ पर मोटा वाला हिंसुक इनू को खाना खिला रहा था, और क्रिस्टल हिंसुक को देख के सोच रही थी, ये तो वही है जो कि स्टोर में काम करता है। और वहाँ हिंसुक सोचता है, ये तो वही सुंदर लड़की है, लेकिन ये यहाँ क्या कर रही है? और वहाँ क्रिस्टल सोच रही थी, ये लड़का इनू को खाना खिला रहा है, ये तो सच में काफी अच्छा है।
है। और अब क्रिस्टल हिंसुक से बोलती है, हे तुम कैसे हो, क्या तुम इनू को जानते हो? तो हिंसुक बोलता है हाँ। तो क्रिस्टल बोलती है, अच्छा तो तुम मेरे ही एज के हो, मुझे तो लगा था तुम मुझसे बड़े हो। वहाँ पर हिंसुक बोलता है, क्या मैं इतना बड़ा दिखता हूँ? क्रिस्टल बोल रही थी, नहीं नहीं ऐसी बात नहीं है, लेकिन तुम यहाँ पर इनू को खाना और पानी खिलाने आते हो, लेकिन इसे कोई और भी आता है खाना और पानी देने। और वहाँ पर हिंसुक बोलता है, हाँ इनू सड़क के किनारे रहती है, इस वजह से सिर्फ और सिर्फ इसे खाने की जरूरत नहीं है, इसे पानी की भी जरूरत है। और तुम्हें पता है इनू अभी प्रेग्नेंट है, तो इसे अभी ढंग से खाना खाना चाहिए ताकि वो हेल्थी रहे। मुझे चिंता है अगर ये खाना ना खाए तो ये बहुत पतली हो जाएगी। और हिंसुक इनू से बोल रहा था, अरे तुम मेरा हाथ मत खाओ, तुम ये खाना खाओ, तुम बहुत कमजोर हो चुकी हो इनू। और वहीं इनू के मन में चल रहा था कि मेरे घर में मत आओ। और वहीं पर क्रिस्टल सोच रही थी, ये इंसान इनू की केयर कर रहा है, और जब मैंने इसे पहली बार स्टोर में देखा था तब ये एक्सरसाइज कर रहा था। मुझे लगता है ये लड़का अपने शरीर को बदलना चाहता है, जैसा कि पहले मैं चाहती थी। और ये रोज रात को इस स्टोर में काम करता है, तो शायद ये स्कूल भी नहीं जाता होगा। कहीं ऐसा तो नहीं है कि इसकी लाइफ इतनी ज्यादा मुश्किल है कि इसे स्कूल छोड़ना पड़ा। मैं इसकी हेल्प करना चाहती हूँ। और अब वहाँ क्रिस्टल हिंसुक से बोलती है, अगर तुम चाहो तो क्या हम लोग साथ में वर्कआउट कर सकते हैं? मुझे भी एक्सरसाइज करना काफी पसंद है, तो मुझे लगता है कि हम दोनों साथ में एक्सरसाइज करेंगे तो ये काफी अच्छा होगा। तुम्हें पता है मैं हमेशा डाइट पे रहती हूँ, यही मेरी स्पेशलिटी है। और मैंने तुम्हें एक बार स्टोर में वर्कआउट करते हुए भी देखा था। मुझे लगता है कि अगर हम दोनों साथ में वर्कआउट करेंगे तब मैं शायद तुम्हारी कुछ हेल्प कर सकती हूँ। वहाँ पर हिंसुक अपने मन में सोच रहा था, अच्छा तो ये फीलिंग ऐसी होती है जब तुम किसी की हेल्प करना चाहते हो। मैंने भी जब क्रिस्टल को उसकी हेल्प के लिए पूछा था तब मेरे अंदर भी बिल्कुल ऐसी ही फीलिंग थी जैसा कि अभी इस लड़की के अंदर है। तभी हिंसुक को क्रिस्टल की बात याद आती है कि उसने बोला था कि वो जितनी कमजोर दिखती है वो उतनी कमजोर नहीं है, मैं अकेले सरवाइव कर सकती हूँ। तभी हिंसुक अपने मन में सोचता है, वो लड़की सच में काफी अलग थी, मुझे भी उसकी तरह ही बनना है। और अब वहाँ पर हिंसुक क्रिस्टल से बोलता है, तुम्हारा बहुत शुक्रिया, लेकिन ये डॉग भी यहाँ अकेले फाइट कर रही है, इसी वजह से मैं भी चाहता हूँ कि मैं अपनी लाइफ में अकेले ही सरवाइव करूँ। मैं अपनी मुसीबतों से खुद निपटना चाहता हूँ। और वहाँ वो वास्को के बारे में भी सोचता है, उसे सोच के वो मोटिवेट हो रहा था। और वो अब क्रिस्टल से बोलता है, मैं इन सारी चीजों से अकेले ही निपटना चाहता हूँ, और अगर मैं किसी की हेल्प लूंगा तो मुझे इसकी आदत पड़ सकती है, और इसके बाद मैं अकेला कुछ भी नहीं कर पाऊंगा। वहाँ पर क्रिस्टल ये सारी बातें सुन के काफी हैरान हो जाती है, और वो सोच रही थी, ये इंसान बिल्कुल वैसे सोचता है जैसे मैं सोचती हूँ। आखिर ये कौन है? मैं खुद हमेशा दूसरों पे डिपेंड होने की सोचती थी, लेकिन ये लड़का तो सच में काफी स्ट्रॉन्ग है। और तभी वहाँ हान ह्यूल आ जाती है और वो बोलती है, हे पिगी, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तुम्हारा स्टोर लॉक है, तुम्हें पता है मैंने तुम्हारे स्टोर के बाहर कितना ज्यादा इंतजार करा है। और वहाँ पर हान ह्यूल क्रिस्टल को देख के सोच रही है, आखिर ये सुंदर दिखने वाली लड़की कौन है? वहाँ पर हिंसुक जोई से बोलता है, सॉरी जोई। और वहाँ हान ह्यूल अपने मन में सोच रही थी, ये लड़की सच में काफी ज्यादा सुंदर है, लेकिन ये सुअर इतनी सुंदर लड़की के साथ क्या कर रहा है? और वहाँ पर इनू इन लोगों पे भौंक रही थी, और वो सोच रही थी, क्या ये लोग एक गैंग है? और इनू को वहाँ लग रहा था कि ये लोग उसे मारने आए हैं। वहाँ पर जोई हिंसुक को पकड़ के अपने साथ ले जाती है, और वो बोल रही थी, चलो अब तुम्हारे बहुत सारे कस्टमर तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। और वहाँ हिंसुक बोलता है कि मैं तो बस यहाँ डॉग को खाना खिलाने आया था। और अब हम अगला दिन देखते हैं। रात का समय चल रहा था और बारिश हो रही थी। वहाँ इनू बारिश में भीग रही थी और वो अपने मन में सोच रही थी, मुझे बहुत दर्द हो रहा है, मुझे ऐसा लगता है कि मेरे बच्चे पेट से बाहर आने के लिए तैयार हैं। मेरे मालिक ने जो स्कार्फ मुझे दिया था वो मुझे काफी पसंद था। वो इंसान उस स्कार्फ को अपने साथ ले गया। और इनू इस समय हिंसुक के बारे में सोच रही थी। हिंसुक अपने साथ वो स्कार्फ ले गया था। वो इस स्कार्फ को छीनना नहीं चाहता था, बल्कि ये काफी गंदा हो गया था तो वो उसे धो के लाना चाहता था। इनू सोच रही थी, मेरे ओनर मुझे माफ कर दो, मुझे अपने घर की रक्षा करनी चाहिए, लेकिन अभी मुझे काफी दर्द हो रहा है, मुझे काफी ठंड भी लग रही है। तब क्या होगा जब वो इंसान यहाँ वापस आ जाएगा? तभी वहाँ पर एक बंदा जो कि इनू की तरफ बढ़ रहा था। और ये एपिसोड यही एंड हो जाता है। अगर आपको इस वीडियो में कुछ भी अच्छा लगा या पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक कर देना। इस वीडियो का टारगेट है 1000 लाइक। देखता हूँ कि आप इस लेटर को कब तक कंप्लीट कर पाते हो। और अगर आपको मुझसे बात करनी है तो मुझे इंस्टाग्राम पे डीएम कर सकते हो। वहाँ पर मैं सबके मैसेज के रिप्लाई करता हूँ, बस मुझे रील सेंड मत करना। आखिर रील का क्या रिप्लाई करूँ मैं? तो अब मैं मिलूंगा आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, sayonara।